क्या आपका बच्चा पार्टियों में चुपचाप कोने में बैठ जाता है? क्या स्कूल में दोस्त बनाने में हिचकिचाता है? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे आसान और असरदार तरीके बताऊंगा जिनसे आपके बच्चे का आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा और वो सबसे खुलकर बात करेगा। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वास क्यों ये इतना जरूरी है? दोस्तों, माँ बाप बनना दुनिया का सबसे सुंदर और चुनौती से भरा काम है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो, बल्कि जिंदगी में भी आत्मविश्वास से भरा हो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारा बच्चा शर्मीला है, स्कूल में दोस्त बनाने से डरता है या किसी से बात करने में घबराता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये बस बच्चे की आदत है, या हम माँ बाप के तौर पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े? मैं आपको अपनी दोस्त रीना की कहानी सुनाता हूँ। रीना का बेटा 8 साल का आर्व पहले बहुत शांत और डरपोक था। स्कूल में जब टीचर सवाल पूछती थी तो वो जवाब देने से डरता था। पार्क में बच्चे खेलते थे और वो अकेले झूले पर बैठा रहता था। रीना बहुत परेशान थी। वो सोचती थी, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? लेकिन फिर उसने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए और आज आर्व क्लास में सबसे आगे रहता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है और सबसे खुलकर बात करता है। तो आखिर रीना ने ऐसा क्या किया? आज हम उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। क्या आप जानते हैं कि बच्चों का 80% आत्मविश्वास उनके बचपन की छोटी छोटी आदतों से बनता है? जी हाँ, बचपन की आदतें उनके पूरे स्वभाव को आकार देती है। अगर ये आदतें सही नहीं होंगी तो बड़े होकर भी बच्चा डरपोक और झिझकने वाला रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सही दिशा में छोटे कदम उठाए तो अपने बच्चों को आत्मविश्वासी और खुले स्वभाव का बना सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जो न सिर्फ आपके बच्चे को मिलनसार बनाएंगे, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को भी चमकाएंगे। इनमें से एक तरीका ऐसा है जिसे ज्यादातर माँ बाप नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि वही तरीका गेम चेंजर है। टिप 1, अपने बच्चे को ध्यान से सुने। यह है उनका सबसे बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला तरीका। पहला तरीका है अपने बच्चे को सुनना। जी हाँ, बस सुनना। कई बार हम माँ बाप इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चे की बात को टाल देते हैं। ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारियां या मोबाइल फोन की स्क्रीन, ये सब हमें बच्चों से दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप अपने बच्चे की छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनते हैं तो उनके मन में क्या होता है? वो सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात मायने रखती है और यही भावना उनके आत्मविश्वास की नींव बनती है। कैसे करें? हर दिन 10 मिनट बिना फोन के सिर्फ उनके साथ बिताए। रात को खाने के बाद या सुबह स्कूल जाने से पहले बस 10 मिनट बैठिए, उनकी बात सुनिए, जैसे मम्मी आज स्कूल में क्या हुआ, या पापा मेरा दोस्त मुझसे नाराज है। इन बातों पर मुस्कुराए, सवाल पूछिए और उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं को मान दीजिए। अगर बच्चा कहता है मुझे स्कूल में कोई नहीं खेलने देता, तो ये मत कहिए अरे इसमें क्या बात है, बल्कि कहिए ओह ये तो अच्छा नहीं हुआ, चलो बताओ फिर क्या हुआ। इससे बच्चा खुलकर बात करेगा और धीरे धीरे दूसरों से भी खुलकर बात करना सीखेगा। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आकर बताता है कि उसने ड्राइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया लेकिन इनाम नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे? अधिकतर माँ बाप कहेंगे कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करना। लेकिन इसके बजाय आप कह सकते हैं वहां आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी ड्राइंग कैसी थी, मुझे दिखाओ। इससे बच्चे को लगेगा कि उसकी कोशिश की कद्र हो रही है और अगली बार वो और आत्मविश्वास से हिस्सा लेगा। रीना ने भी यही किया। उसने आरव के साथ हर दिन 10 मिनट बैठना शुरू किया। वो उसकी छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनती थी, जैसे मम्मी आज मैंने क्लास में हाथ उठाया लेकिन टीचर ने मुझे नहीं चुना। रीना ने उसे गले लगाया और कहा हाथ उठाना ही बहुत बड़ी बात है आरव, अगली बार टीचर जरूर तुम्हें मौका देगी। धीरे धीरे आरव को अपनी बात कहने में मजा आने लगा और फिर वो स्कूल में भी खुलकर बोलने लगा। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। वो सोचते हैं अगर मम्मी पापा मेरी बात को इतना ध्यान से सुनते हैं तो शायद मेरी बात वाकई मायने रखती है, और यही सोच उन्हें दूसरों के साथ बात करने की हिम्मत देती है। टिप 2,
ग्रुप एक्टिविटीज को बढ़ावा दें, सामाजिकता का पहला कदम। दूसरा तरीका है बच्चों को ग्रुप में काम करने का मौका देना, चाहे वो डांस क्लास हो, खेल कूद हो, स्कूल का नाटक क्लब हो या पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना। ग्रुप एक्टिविटीज इस बच्चों को बांटना, इंतजार करना और दूसरों के साथ मिलकर चलना सिखाती है। ये वो बातें हैं जो उन्हें जिंदगी में हर जगह काम आएंगी, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या नौकरी में। कैसे करें? हफ्ते में एक बार ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करें। अपने बच्चे की पसंद के अनुसार एक्टिविटी चुनें। अगर उसे डांस पसंद है तो डांस क्लास में भेजें। अगर उसे फुटबॉल अच्छा लगता है तो पड़ोस के बच्चों के साथ फुटबॉल ग्रुप बनाएं। अगर बजट कम है तो पार्क में बच्चों के साथ खेलने का समय निकालें। शुरुआत में साथ रहें। अगर आपका बच्चा ग्रुप में जाने से डरता है तो पहले कुछ बार आप उसके साथ जाएं। जैसे अगर वो डांस क्लास में शर्माता है तो पहले दिन आप क्लास में बैठें और उसे हिम्मत दें, फिर धीरे धीरे उसे अकेले जाने दें। उदाहरण से समझें। मेरे एक दोस्त का बेटा 6 साल का वरुण पहले ग्रुप में खेलने से डरता था। वो सोचता था कि बाकी बच्चे उससे बेहतर हैं, लेकिन उसके पापा ने उसे हर रविवार को पड़ोस के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने भेजा। पहले 2 दिन वो बस देखता रहा। तीसरे दिन उसने बैट पकड़ा और एक रन बनाया। उस दिन वो इतना खुश था कि घर आकर बोला, पापा मैंने रन बनाया। आज वरुण अपनी क्रिकेट टीम का हीरो है। सावधानी। कई बार बच्चे ग्रुप में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छा नहीं करेंगे। ऐसे में क्या करें? बच्चे को यह समझाएं कि हर कोई शुरू में गलती करता है। गलती करना सीखने का हिस्सा है। आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम गोल नहीं कर पाए, कोशिश करने से ही तो सीखते हैं। इससे बच्चे का डर कम होगा और वो ग्रुप में जाने की हिम्मत जुटाएंगे। क्यों काम करता है ये तरीका? ग्रुप एक्टिविटीज बच्चों को सामाजिक नियम सिखाती है, जैसे बारी का इंतजार करना, दूसरों की मदद करना और हार जीत को मानना। ये आदतें उन्हें दूसरों के साथ खुलकर बात करने में मदद करती हैं। टिप 3, छोटी जिम्मेदारियां दें, आत्मविश्वास की शुरुआत। तीसरा तरीका है अब बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां देना, जैसे टेबल लगाना, छोटे भाई बहन को होमवर्क में मदद करना या दुकान से कुछ सामान लाना। ये छोटे छोटे काम बच्चों में आत्मविश्वास जगाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो परिवार के लिए जरूरी है, और जब वो दूसरों की मदद करते हैं तो वो बातचीत में भी खुलने लगते हैं। कैसे करें? उम्र के हिसाब से काम दें। 5 साल के बच्चे को टेबल पर प्लेट रखने को कहें। 8 साल के बच्चे को अपने कपड़े तह करने को कहें। 10 साल के बच्चे को पड़ोस की आंटी से कुछ लाने भेजें। ये काम आसान हो, लेकिन बच्चे को लगे कि वो कुछ जरूरी कर रहे हैं। उनकी कोशिश की तारीफ करें। अगर बच्चा टेबल लगाते वक्त एक प्लेट गलत रख दे तो डांटने के बजाय कहें, वाह तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की, चलो अगली बार और अच्छे से करेंगे। इससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा। उदाहरण से समझें। रीना ने आरव को घर में छोटे छोटे काम देने शुरू किए, जैसे रात को खाने के लिए टेबल लगाना। पहले आरव को यह काम बोरिंग लगता था, लेकिन जब रीना ने उसकी तारीफ की, आरव तुमने तो टेबल बहुत अच्छे से सजाई, सबको मजा आएगा, तो उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे वो पड़ोस की दुकान से सामान लाने लगा और वहां दुकानदार से बात करने में भी आराम महसूस करने लगा। क्यों काम करता है ये तरीका? जिम्मेदारियां बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि वो काबिल है। जब वो छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब वो बाहर दूसरों से बात करते हैं, जैसे दुकानदार से या पड़ोसी से, तो उनकी झिझक कम होती है। टिप 4, रोल प्ले गेम्स, मजेदार तरीके से सीखें। चौथा तरीका है रोल प्ले गेम्स। ये बच्चों के लिए मजेदार और सीखने का बढ़िया तरीका है। रोल प्ले गेम्स बच्चों को असली जिंदगी की स्थितियों के लिए तैयार करते हैं, जैसे किसी नए दोस्त से मिलना, टीचर से सवाल पूछना या दुकान पर सामान मांगना। कैसे करें? घर पर मजेदार सीन बनाएं, जैसे चलो हम दुकानदार और ग्राहक बनते हैं। मान लो तुम स्कूल में नए बच्चे से मिल रहे हो। इन खेलों में बच्चे को अलग अलग रोल निभाने दें। आप दुकानदार बने और बच्चा ग्राहक बने, फिर रोल बदल लें, उनके डर को कम करें। अगर आपका बच्चा खेल में भी शर्माए तो उसे हौसला दें। कहें, कोई बात नहीं, पहले मैं बोलता हूं, फिर तुम कोशिश करना। धीरे धीरे वो सहज हो जाएगा। उदाहरण के साथ समझें। मेरी एक रिश्तेदार ने अपनी 7 साल की बेटी मिया के साथ रोल प्ले खेल शुरू किया। मिया स्कूल में टीचर से बात करने से डरती थी, तो उसकी मम्मी ने घर पर एक खेल खेला
जिसमें वो टीचर बनी और मिया स्टूडेंट। पहले मिया सिर्फ हंसती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सवाल पूछना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में टीचर ने बताया कि मिया अब क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछती है। क्यों काम करता है ये तरीका? रोल प्ले खेल बच्चों को सुरक्षित माहौल में अभ्यास करने का मौका देते हैं। वो बिना डर के नई स्थितियों का सामना करना सीखते हैं और असली जिंदगी में भी वही आत्मविश्वास दिखाते हैं। टिप 5, सही तारीफ करें। आत्मविश्वास का बदलाव लाने वाला तरीका। 5वां और सबसे जरूरी तरीका है सही तारीफ करना। ये वो तरीका है जिसे ज्यादातर माता पिता नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर बच्चों के नतीजे की तारीफ करते हैं, जैसे वाह तुमने टेस्ट में 100 नंबर लाए, लेकिन असल में हमें उनकी मेहनत और कोशिश की तारीफ करनी चाहिए। कैसे करें? कोशिश की तारीफ करें, न कि नतीजे की। अगर आपका बच्चा टेस्ट में 60% लाता है लेकिन उसने बहुत मेहनत की, तो कहें तुमने इतनी मेहनत की, मुझे तुम पर गर्व है। इससे बच्चे को लगता है कि उनकी कोशिश मायने रखती है और वो अगली बार और मेहनत करेंगे। खास तारीफ करें। सामान्य तारीफ जैसे गुड जॉब के बजाय खास बात बताएं, जैसे तुमने आज नए दोस्त से बात करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा था। इससे बच्चे को अपनी ताकत का एहसास होता है। उदाहरण के साथ समझें। रीना ने आरव की हर छोटी कोशिश की तारीफ की। जब आरव ने पहली बार क्लास में हाथ उठाया तो रीना ने कहा, आरव तुमने क्लास में इतनी हिम्मत दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई। भले ही टीचर ने उसे नहीं चुना, लेकिन आरव को लगा कि उसकी कोशिश की कदर हुई। आज वो क्लास में सबसे आगे रहता है। क्यों काम करता है ये तरीका? सही तारीफ बच्चों को यह एहसास दिलाती है कि उनकी मेहनत मायने रखती है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो दूसरों के साथ खुलकर बात करने की हिम्मत जुटाते हैं। निष्कर्ष, आज से शुरू करें और अपने बच्चे का भविष्य बदलें। तो दोस्तों, ये थे 5 आसान तरीके। 1, अपने बच्चे को सुने। 2, ग्रुप एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। 3, छोटी जिम्मेदारियां दें। 4, रोल प्ले खेलें। 5, सही तरीके से तारीफ करें। सोचिए, अगर आप आज से ये छोटे छोटे बदलाव शुरू करें तो 6 महीने बाद आपका बच्चा कितना आत्मविश्वासी और मिलनसार होगा। वो बच्चा जो पहले कोने में बैठता था, अब दोस्तों के साथ हंसता खेलता होगा। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा तो बहुत जिद्दी है, या मेरे पास इतना समय नहीं है। दोस्तों, मैं समझता हूं, लेकिन इनमें से बस एक तरीका आजमा कर देखिए। जैसे आज रात खाने के वक्त अपने बच्चे से 10 मिनट बिना फोन के बात करें, आपको फर्क दिखेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तरीके लंबे समय तक कैसे चलेंगी, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का आत्मविश्वास लंबे समय तक कैसे बनाए रखे। वो वीडियो मिस मत करना। आपकी बारी। कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा तरीका पहले आजमाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। उन्हें भी तो पता चले कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना कितना आसान है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हैप्पी पेरेंटिंग।